मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल SKV मैक्सन रोड से। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर है 177। डेट है 24 फरवरी 2021। आज हम क्लास 5th की वर्कशीट करेंगे जो कि ली गई है आपकी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से, यूनिट 10 विल बी निंग थाओ। हमेशा की तरह कॉपी में आप अपना नाम, अपने टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर और डेट ज़रूर लिखें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। यू मस्ट हैव इंजॉयड द स्टोरी। आपने स्टोरी जरूर इंजॉय की होगी। हु विल बी निंग थाओ, लर्न न्यू वोकैबुलरी, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मणिपुर। और आपने नई नई वोकैबुलरी भी सीखी होगी, मतलब नए नए वर्ड सीखे होंगे, नई नई चीज़ें जानी होंगी मणिपुर के बारे में। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। चलो एक क्विक जल्दी से रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। क्वेश्चन नंबर A, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द किंग सेड अ लैमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। स्टोरी के एंड में राजा ने कहा था एक रानी, लैमा हो गई रानी, वो होती है जो अपने किंगडम में, अपने राज्य में किसी को भी हर्ट नहीं करती है, मतलब किसी को भी दुख नहीं देती है या किसी का दुख नहीं देख सकती है। तो पहला प्रश्न है, वाई वॉज सनातोम्बी लुकिंग सैड इन द पिक्चर। इस वाली पिक्चर में सनातोम्बी इतनी सैड क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ था ये मर गया था, है ना, पेड़ की डेथ हो गई थी, इसलिए वो इतनी सैड थी। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है, सनातोम्बी वॉज सैड बिकॉज द बनियन ट्री डाइड। ठीक है, अगला है, वट हैव यू लर्न फ्रॉम सनातोम्बी। आपने सनातोम्बी से क्या सीखा? तो सनातोम्बी मेड मी लर्न टू लव बर्ड्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमन। ठीक है, सनातोम्बी ने मुझे प्यार करना सिखाया, किससे? बर्ड से भी, ट्रीज से भी, एनिमल से भी और इंसानों से भी। अगला प्रश्न है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू सी समवन इन पेन। अगर आप किसी को पेन में देखोगे तो आप क्या करोगे? तो आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। आते हैं B पर, रीड द स्टोरी एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें स्टोरी पढ़नी है और हमें ये बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो निंग थाओ एंड लेमा डिड नॉट थिंक अबाउट देयर मियाँ। तो राजा और रानी थे, वो अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोचते थे। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अपनी प्रजा के बारे में बहुत सोचते थे। ठीक है, तो यहाँ पे F लिख दिया, F का मतलब हो गया फॉल्स। ओके बेटा, नेक्स्ट, सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड ट्रीज। जो सनातोम्बी है वो सबका पेन फील करती थी, बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया ट्रू, T मीन्स ट्रू। नेक्स्ट, द एल्डेस्ट सन बिकेम द किंग ऑफ कैंगली पार्क। कैंगली पार्क जो राज्य है उसका सबसे बड़ा बेटा वहाँ का राजा बना, तो बिल्कुल गलत है। उनकी बेटी जो सनातोम्बी थी वो वहाँ की रानी बनी थी, है ना बेटा। तो आते हैं प्रश्न नंबर C पर। अगला प्रश्न, लिस्ट द वर्ब फ्रॉम द स्टोरी हु विल बी निंग थाओ एंड क्लासिफाई देम इनटू द रेगुलर और इर्रेगुलर एक्शन वर्ड्स वर्ब वन हैज डन फॉर यू। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं। रेगुलर वो होते हैं जिनके लास्ट में ed आता है, जैसे इन सब में ed है, और इर्रेगुलर होता है जिनमें ed के अलावा और भी चीज़ें आती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेटा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं वर्कशीट के साथ साथ आपके लिए वर्कबुक का सोल्यूशन भी लेके आती हूँ। तो आपको थोड़ी देर में एक और वीडियो मिलेगी जिसमें आपको इस पेज नंबर का जो आपकी वर्कबुक है उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। तो चलो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर C। तो हमें यहाँ पे अपने बुक में से ढूंढ के रेगुलर एक्शन वर्ड लिखने हैं यहाँ पे, और यहाँ पर इर्रेगुलर एक्शन वर्ड लिखने हैं। तो ये हो गया लव्ड, जम्प्ड, enjoyed, looked, encouraged। एक मैंने छोड़ दिया है, एक आप खुद अपनी बुक में से ढूंढ कर लिखेंगे। इर्रेगुलर हो गई जिनमें ed नहीं आता लास्ट में, जैसे वेंट सेकंड फॉर्म हो गई गो की, वुड, सैड, फेल्ट, लर्नड। ओके बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर D पर। We should also take care and preserve our environment in many ways. जस्ट लाइक सनातोम्बी, हमें भी अपना जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, जैसे कि सनातोम्बी करती थी। टेकिंग हिंट फ्रॉम द पिक्चर इन द टेबल सजेस्ट सम वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दे रखी है, इनको देखना है हमें और सजेस्ट करना है कि हम कैसे एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो एक आपके लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पानी की बूंद बनी हुई है, तो इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब हमें वाटर बचाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीसाइकल, तो रीसाइकल वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसको रीसाइकल करना चाहिए। ठीक है, अगला है
टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम व्हेन नॉट इन यूज़। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक आइटम चल रहे, जैसे बल्ब हो गया, कुछ भी और चीज़ें हैं, और जब उनका यूज़ नहीं है तो उन्हें बंद रखें। जैसे दिन के टाइम बल्ब ना जलाकर अपनी खिड़कियां खोले, सूर्य की रोशनी या रोशनी से काम करें, ठीक है, रोशनी में काम करें। अगला प्लांट दिखाया है तो सेव ट्री, पेड़ों को बचाएं। यहाँ पे इसका आंसर तो हमें खुद ही लिख दिया, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। और यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट अ प्लास्टिक बैग, मतलब हमें प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करने चाहिए, सो डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। ओके बेटा, तो वर्कशीट के ABCD चारों क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब आता है नंबर किसका, हमारे वर्कबुक का। तो आपको अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 142 को भी कंप्लीट करना है, तो जिसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। लास्ट में आते हैं हम अपने मैसेज की तरफ। तो कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। अगर हम बाहर जाते हैं हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहन के रखना है और हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करना है। सो बच्चों, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, इसे अपने टीचर के पास सेंड करें। बाय बाय।